हेलो, आदाब, नमस्कार, जय जी। केम छो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी पहले से मेरे किचन गार्डन में मौजूद प्लांट्स जो आप साल भर ग्रो कर सकते हो, और सेकंड पार्ट में मैंने कुछ प्लांट्स जो अभी अभी शुरू किए हैं, जैसे कि गवारफली, अदरक, करेला। इन प्लांट्स को जब मैं आज ट्रांसफर कर रही हूँ, 15 दिन पहले मैंने इन्हें कैसे स्टार्ट किया और आप इन्हें कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपके कोई भी डाउट्स हो, सजेशंस हो और फीडबैक हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। दिस इज़ द मस्ट हैव इन एनी किचन गार्डन। करी लीव्स यानी कि करी पत्ता। अगर आप टेस्टी खाने के साथ साथ हेल्दी खाने को भी इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप ज़रूर इसे अपने किचन गार्डन में शामिल कीजिए। इसे मैंने एक छोटे से कटिंग के साथ गमले में ही स्टार्ट किया है और अब ये काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। इसके बाद मैंने कुछ सूखी हुई मिर्चियों को गमले में डाल के ये मिर्ची के पौधे लगाए थे और अब इसमें बहुत अच्छे से मिर्ची आने लग गई है। मिर्ची हमारे इंडियन खाने का एक अहम हिस्सा है और अगर ये आपके किचन के ही बैकयार्ड में आने लग जाए, गमलों में आने लग जाए तो क्या बात है। तो आप ज़रूर इन मिर्ची के पौधों को भी लगाने की सोचिएगा। इसके अलावा टमाटर लगा है मेरे बैकयार्ड में, मेरे किचन गार्डन में, जिसमें बहुत अच्छे से टमाटर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको निकालते वक्त जब ये फ्रेश टमाटर आपके किचन गार्डन से निकलते हैं। इसके अलावा मैंने गमलों में कोरिएंडर यानी धनिए की बीज डाल के ये धनिया भी उगाया हुआ है और अब इसमें बहुत अच्छा सा फ्रेश धनिया उगने लग गया है। इसे भी आप कट करके यूज़ कर सकते हैं और साल भर ये प्लांट आपका, ये पौधे जो है चलते रहते हैं और बहुत अच्छा सा फ्रेश धनिया आपको आपके ही किचन के गार्डन में मिलता रहता है। फिर पुदीना मैंने ग्रो किया था, इसे भी एक कटिंग से ही ग्रो किया था और अब ये लगभग पूरा गमला इस पुदीने से भर गया है। बहुत सारा अच्छा सा फ्रेश पुदीना इसमें होता है। ये कौन सा पौधा है आप गेस कर सकते हैं? नहीं, ये मनी प्लांट नहीं है। देखिए इसके बहुत बड़े बड़े से पत्ते हैं। ये है खाने वाला मीठा पान, देसी पान जिसे हम कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी और हेल्दी चीज़ है और अगर आपके किचन गार्डन में है तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके अलावा किसी भी किचन गार्डन में फूलों वाले पौधों का होना बहुत ज़रूरी है, फ्लावरिंग प्लांट्स का। और मेरे किचन गार्डन में गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। इसके 2 पर्पज़ है। एक तो मैं इससे गुलकंद बनाती हूँ और दूसरा ये जो गुलाब है ये मुझे पॉलिनेटर्स को इनवाइट करने में मदद करते हैं। पॉलिनेटर्स वो कीड़े होते हैं या फिर वो मधुमक्खियाँ होती है जो फूलों पे बैठती है और ये किचन गार्डन में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्जियों वाले पौधे होते हैं जैसे कि मिर्ची, टमाटर, गवारफली, जिनमें फूल आते हैं, उन पे जब ये मधुमक्खियाँ बैठती है तभी वो फर्टिलाइज होते हैं और ये जो फूल है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आपके जो है वो सब्जी में फिर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहाँ मैंने कुछ अब नई वेजिटेबल स्टार्ट की है, जिसमें बीटर गॉर्ड यानी कि करेला, क्लस्टर बीन यानी कि गवारफली, चिली, मोटी वाली चिली और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च के बीज मैंने खरीदे हैं और इन बीजों से मैं पौधे बनाने वाली हूँ। इसके लिए आप गमलों में भी इन्हें डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, इससे और ज़्यादा से ज़्यादा बीज जो है आपके वो जर्मिनेट होते हैं यानी अंकुरित होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि टिश्यू पेपर्स जो होते हैं इन्हें हल्का सा गीला कर सकते हैं और इस पर फिर इस तरीके से बीज फैला के इस गीले टिश्यू पेपर में इसे हल्का सा डार्क जगह पे कहीं पे 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं। ये नमी बनी रहती है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा मेंटेन रहता है और आपको चेक करना आसान रहता है कि कौन सी बीज आपकी जर्मिनेट हुई है यानी अंकुरित हुई है। तो मैंने इस तरीके से सारी सीड्स जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ उन्हें डिब्बी में रख दिया है और उसके नाम याद रहे इसलिए उनके पैकेट भी उसी के ऊपर मैंने रख दिए और इसे डार्क में रख दिया, अंधेरे में रख दिया 3-4 दिन के लिए। फिर मैंने अदरक भी स्टार्ट किया है। अदरक तो हमारे घर में हमेशा होता है और अक्सर इसमें इस तरीके से अंकुर निकल आते हैं।
तो ये जो होता है एक्चुअली ये इस ट्यूबर के ऊपर निकले हुए ओरिजिनेटिंग साइट्स है जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। तो ये नोड्स मैंने इस अदरक से अलग कर ली और साथ साथ अदरक का नीचे का हिस्सा भी थोड़ा सा इसमें आने दिया है। और इसे भी मैंने इसी तरीके से टिश्यू गीला करके इसके ऊपर रख दिए सारे, जिससे कि इसमें नमी बनी रहती है। और इसे भी ढक के डार्क एरिया में रख दिया। जो ये सीड्स हमने जर्मिनेट करने के लिए रखी थी, ये 3-4 दिन में जर्मिनेट हो गई। ये देखिए क्लस्टर बीन्स यानी गवारफली के बीज, इसमें अंकुर निकल आए हैं। और इन्हें भी मैंने छोटे से पॉट में मिट्टी डाल के इन्हें और छोटे छोटे पौधे बनने तक ट्रांसफ़र कर लेंगे। डायरेक्टली बड़े गमलों में मैंने इन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया है। इसी तरह मिर्ची और शिमला मिर्ची के भी बीज रूप में अंकुर आ गया है। इससे ज़्यादा भी अंकुर होने तक का आप वेट कर सकते हैं, लेकिन इस समय तक मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो चुका था और मैं नहीं जानती थी कि आगे कितने दिन तक मैं एक्टिव रह पाऊँगी, इसलिए मैंने अभी इसी स्टेज पे इन्हें गमलों में ट्रांसफ़र कर दिया था। मिर्ची की बीज बहुत छोटी और बहुत नाजुक होती है, इसलिए इसे बहुत गहराई में दबा के नहीं लगाना चाहिए। ऊपर से मिट्टी की हल्की हल्की सी लेयर रखें। और ये जो बीज है ये बहुत पास में भी नहीं लगाने चाहिए, जिससे क्या होता है कि बढ़ने के बाद इनमें कंपटीशन होती है और हर पौधे को जितनी चाहिए उतनी अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए इन्हें दूर ही लगाना चाहिए। थोड़ा सा पानी ऊपर से स्प्रिंकल करके, जिससे कि नमी और गर्मी दोनों भी बनी रहे। 3-4 दिन में आप देखेंगे कि इनमें छोटे छोटे से पौधे निकल आएंगे। इसी तरह हमने जो करेले के बीज भी लिए थे, इनमें 3-4 दिन में अंकुरित नहीं हुए ये, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस समय तक मुझे इन्फेक्शन हो चुका था, तो मैं और वेट नहीं करना चाहती थी और इन्हें मैंने ऐसे ही गमलों में ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन अगर टिश्यू पेपर में ना जर्मिनेट हो तो आप क्या कर सकते हैं, वो मैं इसमें आपको बता सकती हूँ कि मैंने यहाँ गमले की मिट्टी में ही इन्हें 1-1 सेंटीमीटर जितना ही सिर्फ नीचे दबाया, पानी स्प्रिंकल कर दिया और इसे ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर दिया। पॉलीथीन से इसे अच्छे से नमी, जो हमने पानी डाला है उसकी नमी बरकरार रहती है और आप कभी भी पॉलीथीन हटा के चेक कर सकते हैं कि इसमें अंकुरित हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये सारे वेजिटेबल के पौधे हमने लगाए और 15 दिन बाद लगभग ये हमारा अदरक भी अंकुरित हो गया है। लगभग सारे जो हमने छोटे छोटे कटिंग्स डाले थे इसमें वो अंकुरित हो गए और अब मैं इन्हें पॉली बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पॉली बैग में क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि अदरक जब निकालने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा तो पॉली बैग से हार्वेस्ट करना आसान है बजाय कि किसी मिट्टी या सीमेंट के गमले से। तो इसलिए अदरक जो है मैं वो पॉली बैग में ग्रो कर रही हूँ। इसे भी 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही मिट्टी में नीचे डाल सकते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं डालना आपको। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इन वेजिटेबल्स को अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप भी इस तरीके से इन वेजिटेबल्स को अपने किचन गार्डन में ग्रो करना शुरू करेंगे। मैं जो ग्रो कर रही हूँ इनके अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं इन्हें आपको इनके अपडेट्स दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सुझाव और आपके डाउट्स और फीडबैक्स मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। Thank you for watching.